गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 6.3 विकसित भारत का स्वप्न रीड करेंगे। इसके लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। भारत रत्न स्टार्ट करते हैं। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर कलाम की मिसाइल मैन एवं पीपुल प्रेसिडेंट के रूप में पहचान रही है। बच्चों और युवाओं के अतिशय प्रिय डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकों का लेखन किया है, जिनमें उनकी बहुचर्चित आत्मकथा अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया 2020 है ना, चर्चित कृतियां रही हैं। प्रस्तुत लेख में डॉक्टर कलाम ने प्राचीन ज्ञानवान समाज से लेकर विकसित भारत के स्वरूप और चुनौतियों पर प्रकाश डाला है ना। तो ज्ञानवान समाज से लेकर विकासशील से विकसित भारत के स्वरूप और चुनौतियों पर प्रकाश डाला है ना। तो विकसित भारत का स्वप्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लेख है। विकसित भारत का स्वप्न, हम सब चाहते हैं कि हमारा जो भारत है वो विकसित हो जाए, है ना, और देशों की तरह भी ये विकासशील है तो विकसित हो जाए। प्राचीन भारत एक ज्ञानवान समाज था, है ना। पहले प्राचीन भारत एक ज्ञानवान समाज था। कालांतर में हमलों और औपनिवेशिक शासन ने इसकी संस्थाओं को नष्ट कर दिया। हमलों, है ना, कालांतर में अपने समय के बाद, कालांतर मतलब अपने समय के बाद होने वाला है ना। तो बाद में ये जो है औपनिवेशिक शासन, दूसरे देश जो है शासन करने लगे यहाँ पे आके, तो इसकी संस्थाओं को नष्ट कर दिया तथा इसकी योग्यता को चौपट कर डाला, है ना। अगर देश गुलाम रहेगा तो क्या अपनी जो ताकत है ना, और अपना जो भी विशेषता है उसको वो सामने नहीं ला सकता। इसकी जनता का अस्तित्व निचले स्तरों पर सिमट कर रह गया। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब तक हमारे युवाओं ने अपने लक्ष्य धूलसरित कर लिए, है ना। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, जब हम आज़ाद हुए, तो हमारे जो देश के युवा हैं वो अपने लक्ष्य को, है ना, अपना जो लक्ष्य है उसको धूलसरित, है ना, वो उसको भूल चुके थे। वो उस अपना लक्ष्य को युवा वर्ग है वो भूल चुके थे, मिटा चुके थे, और वे साधारण जीवन से ही संतुष्ट हो जाया करते थे। भारत मूलतः ज्ञान की भूमि है और उसे अपने इस पहलू की नए सिरे से खोज करनी चाहिए। भारत जो है मूलतः ज्ञान की भूमि है और इस नए पहलू का उन्हें नए सिरे से खोज करना चाहिए। एक बार यह खोज कर ली गई तो जीवन की गुणवत्ता तथा विकसित राष्ट्र की ताकत और संप्रभुता, है ना, किसी राष्ट्र का स्वयं पर निर्भर होना, संप्रभुता में होता है किसी राष्ट्र का स्वयं पर निर्भर होना और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना, वो होता है संप्रभुता। को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, है ना। ज्ञान के कई रूप होते हैं और यह कई स्थानों पर उपलब्ध होता है। इसे शिक्षा, सूचना, बुद्धिमानी तथा अनुभव के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। यह शैक्षिक संस्थानों में, अध्यापकों के पास, पुस्तकालयों में, शोध पत्रों में, गोष्ठियों तथा विभिन्न संगठनों में और कार्यस्थलों में, कर्मी प्रबंधकों, ड्राइंग प्रक्रिया, दस्तावेजों और वहाँ तक की दुकानों तक होता है। हालांकि ज्ञान का शिक्षा से करीबी नाता है ना, ज्ञान का शिक्षा से करीबी नाता है, लेकिन यह कलाकारों, दस्तकारों, हकीमों, वैद्यों, दार्शनिकों और संतों द्वारा यहाँ तक कि हमारी गृहिणियों के पास मौजूद कौशलों से भी प्राप्त किया जा सकता है ना। देखो, ज्ञान जो है शिक्षा का करीबी नाता है, लेकिन कलाकारों, दस्तकारों, हकीमों, वैद्यों, दार्शनिक, है ना, संतों, हमारी गृहिणियों के पास भी कला मौजूद रहता है ना, जो हाउसवाइफ रहती है, जो कलाकार रहते हैं, दस्तकारी, जो हस्तशिल्प वाले रहते हैं, अनेक प्रकार के, है ना, अनेक जो है जिनके में कोई हुनर है, तो वो सारे जो है
गुणवान है ना। ज्ञान इन सभी के प्रदर्शन तथा कार्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी विरासत और इतिहास, कर्म कांड, महाकांड और ये परंपराएं जो हमारी चेतना का हिस्सा है, ये दरअसल पुस्तकालय तथा विश्वविद्यालयों की ही तरह ज्ञान के विशाल स्रोत हैं। हमारे गांवों में ठीक है, ज्ञान हमेशा से समृद्धि और ताकत का स्रोत रहा है। समृद्धि है ना, उन्नति, बढ़ोतरी, तो इसका स्रोत रहा है, माध्यम रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर में ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया जाता है ना। यही कारण है कि दुनिया भर में ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया जाता है। भारत में तो ज्ञान को आपस में बांटने की संस्कृति रही है और इसके लिए गुरु शिष्य की परंपरा के अलावा पड़ोसी देशों से नालंदा तथा ज्ञान के अन्य केंद्रों की ख्याति से प्रभावित होकर यहाँ आए यात्रियों के जरिए इसके प्रचार प्रसार की भी परंपरा रही है। 21वीं शताब्दी में एक नए समाज का उदय हो रहा है ना। यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि 21वीं शताब्दी में एक नए समाज का उदय हो रहा है। पहले से मौजूद ज्ञान के इस आधार का कुशल इस्तेमाल हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रगति के अन्य संकेतकों के रूप में पूंजी पैदा कर सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में हुई उन्नति का लाभ उठाते हुए कौशल और उत्पादकता को बढ़ाकर ज्ञान रूपी ढांचागत तंत्र का निर्माण तथा उसका रख रखाव ही इस समाज की समृद्धि बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, कोई देश ज्ञानवान समाज की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, इसका पता इस प्रकार लगाया जा सकता है कि वह ज्ञान के सर्जन किसको बोलते हैं सर्जन जो चीर फाड़ करके किसी भी अंगों के किसी भी रोग को दूर करता है ना, तो ज्ञान के सर्जन है ना, ज्ञान के सर्जन और उसके उचित इस्तेमाल के क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहा है। ज्ञानवान समाज के दो महत्वपूर्ण अवयव सामाजिक बदलाव तथा धन निर्माण से प्रेरित होते हैं। ज्ञानवान समाज के दो महत्वपूर्ण अवयव सामाजिक बदलाव तथा धन निर्माण से प्रेरित होते हैं। सामाजिक बदलाव दरअसल शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि और शासन के क्षेत्र में आते हैं। ये ही रोजगार सृजन, उच्च उत्पादकता तथा ग्रामीण समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। देश के लिए धन निर्माण के कार्य को राष्ट्रीय क्षमताओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए, तभी विकसित भारत के मिशन को सफल बनाया जा सकता है। देश के लिए धन निर्माण के कार्य को राष्ट्रीय क्षमताओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए, तभी विकसित भारत के मिशन को सफल बनाया जा सकता है और इसमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए युवकों के अदम्य साहस, संकल्प शक्ति और सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है ना। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का स्वप्न है विकसित भारत का। कोई राष्ट्र अपने नागरिकों की सोचने समझने के तौर तरीकों से महान बनता है। कोई भी राष्ट्र अपने देश के अपने नागरिकों की सोचने समझने के तौर तरीकों से महान बनता है। खासकर भारत की युवा पीढ़ी के सामने महान उद्देश्य होना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्यों में अपने आप को सीमित कर लेना अपराध है ना। छोटे छोटे लक्ष्यों में अपने आप को सीमित कर लेना एक अपराध है। कठिन परिश्रम और लगन जीवन में खूबसूरत पैगाम लाते हैं जो हमेशा आपको सहयोग देते रहेंगे, है ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बहुत सुंदर ये है इसमें
कि कठिन परिश्रम लाइन है ना, कि कठिन परिश्रम और लगन जीवन में खूबसूरत पैगाम लाते हैं जो हमेशा आपको सहयोग देते रहेंगे। कठिन परिश्रम करने से कभी नहीं झिझकना चाहिए, है ना, मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। 1960 के दशक में हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के दूरदृष्टा वैज्ञानिक प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने एक ध्येय सामने रखा, एक उद्देश्य सामने रखा कि भारत को अपने संचार उपग्रह और दूरसंवेदी उपग्रहों की रूपरेखा तैयार कर उन्हें खुद विकसित करना चाहिए और भारत के प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए उन्हें भारतीय जमीन से ध्रुवीय कक्षाओं में प्रक्षेपित करना चाहिए, है ना। आज उनके सपने सच हो गए। आज भारत किसी भी प्रकार की अंतरिक्ष प्रणाली के निर्माण में सक्षम है। ठीक है, विकसित भारत महज एक सपना नहीं, जब यह सपना सच हो जाएगा तो इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस सपने को साकार करने में शुरू से ही युवा पीढ़ी को सहयोग करना चाहिए। उसे अपनी शैक्षिक और पारिवारिक सीमाओं में रहते हुए अपनी शोध यात्रा के अनुरूप बेहद अनोखे अंदाज में निभा सकते हैं। माता पिता और बच्चों की टोली भी है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट। रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं, किंतु जब कोई व्यक्ति बहुत ही खास चाहत रखता है और कहता है कि उसे सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए तो काफ़ी दिक्कतें आती है ना। यदि आप उद्यमशीलता, है ना, एक नए जो है डिज़ाइन बनाना, है ना, आविष्कार करना, तो यदि आप उद्यमशीलता, डिज़ाइन, उद्योग, अपने नए विचारों के साथ कृषि कार्य करने, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद बनाने के बारे में सोच सकते हैं तो युवा पीढ़ी के सामने अनंत संभावनाएं, अपने स्वयं का कुछ भी करने का आप सोच सकते हैं तो युवा पीढ़ी के सामने अनंत, है ना, जिसका कोई अंत नहीं, अनंत संभावनाएं हैं रोजगार के। भावी युवा पीढ़ी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे ज्ञान और शारीरिक सहयोग के हथियार का उपयोग करते हैं। ज्ञान और शारीरिक सहयोग, है ना, अपने मेहनत, ज्ञान, है ना, बुद्धि और अपनी मेहनत का हथियार का उपयोग करते हुए सभी क्षेत्रों में सहयोग करने का मन बना ले। ठीक है, एक विकसित राष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है उसका साक्षर स्तर, है ना। उसका साक्षर स्तर 100 करोड़ लोगों को शिक्षित करना कोई खेल नहीं, है ना। 100 करोड़ लोगों को शिक्षित करना कोई खेल नहीं। यह लक्ष्य अपने सभी युवकों के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है, युवकों के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप में से ऐसे बहुत से खुश नसीब है जो अच्छे स्कूल में पढ़कर स्तरीय शिक्षा ले रहे हैं, किंतु बहुत से आपके भाई बहनों को यह नसीब नहीं, खासकर जो आपके आसपास के गांव में रहते हैं ना। हम तो खुश नसीब है जो अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छी शिक्षा लिए, और ऐसे कई बच्चे हैं जिनको स्कूल नसीब नहीं होता। एक विकसित राष्ट्र की पहचान है कि उसमें अमीर गरीब के भेद दृढ़तापूर्वक मिटा दिया जाए, अमीर गरीब का भेद को मिटा दिया जाए। इसका एक तरीका यह है कि आपका स्कूल आपके पड़ोस के एक गांव को अपना ले, है ना, आपके पड़ोस के एक गांव को अपना ले स्कूल जो है, और अपने प्रत्येक छुट्टियों के दिन उस गांव में जाए और कम से कम 2 लोगों को साक्षर बनाने में सहयोग देकर ज्ञान का दीप जलाए, है ना। ये साक्षर बनाने का यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है एक तरीका को बता रहे हैं कि किस तरह हम पूरे भारत को साक्षर बना सकते हैं, है ना।
साक्षरता स्तर को बढ़ा सकते हैं, उनका परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे अपने विद्यालय परिसर या घर में 10 पौधे लगा सकते हैं, जो आज से कुछ सालों के बाद हम सभी हरे भरे परिवेश में काम कर सकेंगे, जिससे हमारे अंदर सृजनात्मक सोच और सक्रियता पनपेगी। छात्र बुजुर्गों, बीमारों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों की देखभाल कर सकते हैं। ऐसे भद्र व्यवहार, अच्छा व्यवहार से विकास है ना, ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए है ना, ऐसे अच्छा व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकेगा, तो निष्ठापूर्ण कार्य हो सकेंगे और 100% सफलता मिलेगी। यहाँ पर मुझे संत तिरुवल्लुवर की वो पंक्तियाँ याद आती हैं जो उन्होंने तिरुकुल्लर में बड़ी सुंदरता से कहा है। सफलता और धन अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं, है ना, सफलता और धन अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं और उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसमें वह दृढ़ इच्छा शक्ति और योजनाबद्ध लगन होती है। नसीब उस इंसान तक खुद चलकर आ जाता है जिसमें अदम्य, है ना, जो दबाया ना जा सके, जिसमें अदम्य उत्साह और कभी ना पस्त होने वाली हिम्मत होती है ना, तो जिसमें दृढ़ इच्छा होती है, जो कभी ना हारने वाली हिम्मत होती है ना, और कभी पीछे ना हटने वाली हिम्मत होती है, तो वो हमेशा सफलता को ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये है विकसित भारत का सपना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। कंप्लीट। थैंक यू।